बोलिए देवादिदेव महादेव शिव भगवान की जय। एक बार राजा दक्ष प्रयाग में बहुत ही बड़ा यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में समस्त देवता, संत, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी पधारते हैं। भोलेनाथ भी पधारते हैं, त्रिदेव भी पधारते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पधारते हैं। राजा दक्ष को किसी कारण से आने में वहाँ देर हो जाती है। तैसे ही राजा दक्ष उस सभा में आते हैं। समस्त देवता उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन आदिदेव भोलेनाथ अपने स्थान से नहीं उठते हैं, क्योंकि वे देवादिदेव महादेव शिव भगवान हैं। ऐसा जानकर भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर ही विराजमान रहते हैं। तब राजा दक्ष को यह देखकर बड़ा ही दुख होता है। यह देखकर राजा दक्ष भगवान भोलेनाथ का अपमान करते हैं, बहुत ही अपमान करते हैं। यह अपमान करते हुए राजा दक्ष कहते हैं कि सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु यह प्रेतों और पिशाच से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा हुआ है। यह मुझे प्रणाम क्यों नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला यह निर्जल जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदक कर्म लुप्त हो जाए या ज्ञान हो जाए, भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और मुझे प्रणाम नहीं करता। इस तरह राजा दक्ष भगवान भोलेनाथ के बहुत ही अपशब्द कहकर भगवान भोलेनाथ का अनादर करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि दक्ष की कही हुई बात सुनकर भृंगुवादी बहुत से महर्षि रुद्र को भी बुरा भला कहते हैं। भृंगु ऋषि भी बहुत भला बुरा कहते हैं और उनकी निंदा करते हैं। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा ही क्रोध आता है और नंदी राजा दक्ष को श्राप देते हैं। कहते हैं, महामूढ़, दुष्ट बुद्धि, शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव को तूने शाप कैसे दे दिया? बुद्धि रहित दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला। ब्राह्मण धाम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि को इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार भी करते हैं, उन महेश्वर को तूने शाप दे दिया। नंदी के यूं फटकारने पर प्रजापति दक्ष और भी क्रोधित हो जाते हैं और रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद पाठ से बहिष्कृत हो जाओ। इस तरह राजा दक्ष रुद्रगणों को श्राप देते हैं। कहते हैं, वैदिक मार्ग में भ्रष्ट महर्षियों द्वारा परित्यक्त और पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। इस तरह का राजा दक्ष उन्हें श्राप देते हैं। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद है। गर्व से भरे हुए महामूढ़ दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देते हैं। कहते हैं, दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। उन्हें शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया। अहंकारी दक्ष, भृंगुवादी ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। दुष्ट ब्राह्मण विद्वान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ।
तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओ। वे ब्राह्मण सदा भोगों से तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हैं। स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कहते हुए क्रोध लोभ और मद से युक्त निर्जल भिक्षुक बने रहे। इस तरह रुद्र भगवान के गण नंदी उन्हें शाप देते हैं। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब नरक के गामी होंगे। नंदी भगवान इस तरह श्राप देते हैं, तुम दूषित मरेगा, सब तरह का भोजन और दान ग्रहण करने के पश्चात तुम सब नरक के गामी रहोगे, नरक भुगतोगे। दक्ष उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करते हैं। वह दुष्ट बुद्धि वाले प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए, यह विषय सुख से इच्छा से कामना रूपी कपट के युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करते रहे। इसका आनंददायी सुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान भूलकर पशु के समान हो जाए, यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो जाए। शीघ्र ही राजा दक्ष को बकरे का मुख लग जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण जाति को श्राप देते हैं। तब भोलेनाथ आदि देव नंदी को कहते हैं, नंदी तुमने व्यर्थ ही इन सब को श्राप दे दिया। तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मुझे श्राप छू भी नहीं सकता, अंत तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। भोलेनाथ इस तरह नंदी को समझाते हुए शांत कराते हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव शिव